Hello everyone, welcome to MV classes Labor Law and HRM. I am Vanna, qualified NET in code 55, that is Labor Welfare and Industry Relation, and today I will teach about wage incentive plan. It is a part of HRM unit 2 in NTA NET code 55 syllabus. I hope you understood very well, and let's start what we will cover today. Wage incentive plan. In classification of wage incentive plan, each and every type of incentive plan today we will cover, and I hope you understood well. And firstly we have to study about the kind of incentive plan. It is the detail of incentive plan. We have to cover each plan in cover, suppose based on time, based on productivity and group incentive plan. तो सबसे पहले हमें कैटेगराइज करते हैं इसे मेजर कैटेगरी. It is two type: individual incentive plan and group incentive plan. And after that, individual incentive plan again categorize on the time and productivity. In time we study healthy plan, Ravan plan, emergent plan and Bidex plan. And based on productivity we will study Taylor plan, merit plan and Gantt plan. And in second category, group incentive plan, we study Priestman plan, profit sharing plan and Scanlon plan. So we will teach each and every plan in detail way. I hope you complete all this plan when you watch my video and understood very well. Firstly we will study about the time based plan. So first is Halsey plan. Halsey plan is the combination of time and speed and it is designed by Halsey in 1890. इसमें क्या होता है कि हमें किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है. किसी भी काम करने के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स किया जाता है. अगर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर अगर उसे एडवांस जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे अगर मोर देन काम करता है या टाइम से पहले वो कंप्लीट कर देता है तो उसकी बेसिस पे उसे बोनस प्रोवाइड किया जाता है. लेकिन इसमें एक चीज़ है जो हम टाइम बेस्ड प्लान कर पढ़ेंगे, उसमें मिनिमम गारंटी है हर वर्कर को कि वो अगर जितना टाइम स्पेंड कर रहा है अपार्ट फ्रॉम द इफिशियंसी, अपार्ट फ्रॉम अचीविंग स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर वो 8 आवर्स दे रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको उसको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे. तो ये क्या है, हेल्थी प्लान है जो कि टाइम के बेसिस पे डिटरमाइन होता है वेजेस. तो हमारा इस पे मतलब बेसिकली आपका ये है, अगर आप सपोज करो कोई भी टास्क है आपने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में अचीव कर लिया तो आपका जो टाइम जो बोनस होगा वो सेव कर सकते हो 33 to 50%. और हाफ ऑफ टाइम सेव्ड आर पेड, तो जितना आपने टाइम को सेव किया उसका 50% आपको वेजेस मिलेगा. तो इसका फॉर्मूले हैं जो कि हम हमेशा याद रखते हैं. देखिए W इक्वल टू मतलब वेजेस, W मीन्स T इंटू आर प्लस ब्रैकेट में S माइनस टी बाई टू एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटू आर. तो वेर स्टैंडर्ड S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टाइम टू कंप्लीट जॉब. मतलब सब आपको ये हमने काम दिया कि आप इसे 4 घंटे में काम कर सकते हो. तो ये क्या है, S हो गया हमारा. सेकेंड होता है टाइम. अब आपको एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपने कितना लिया, 5 घंटे लिए या 3 घंटे लिए, वो हमारा टाइम टेकन हुआ. देन वेज रेटेड क्या है टाइम के बेसिस. सपोज अगर एक आवर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको 200 रुपीज पे किए जाएंगे. तो आपके उसके बेसिस पे हमने वेज रेट आर्ली के बेसिस पे. तो ये क्या हुआ, ये आपका हमारा हेल्थी प्रीमियम स्कीम जो है, जो प्लान है वो हमारा कंप्लीट हुआ. सपोज बस इसमें हमें कुछ भी याद नहीं रखना है. इसमें सबसे पहले ही कि मिनिमम गारंटी है हर वर्कर की. उसके बाद इसका जो सेव करता है स्टैंडर्ड टाइम का वो 33 to 50% ऑफ जो टाइम आपने सेव किया उसकी बेसिस पर आपको बोनस प्रोवाइड किया जाता है. अगर आपका जो इसमें स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है, आपका जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स होता है, तो इसके बेसिस पे आप इसे कंप्लीट कर सकते हो. तो वही हेल्थी प्लान है. देखिए मैंने आपको बता दिया, गारंटी टू मिनिमम वेजेस टू ऑल वर्कर, इफिशियंट है इनइफिशियंट. अगर वो अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया स्टैंडर्ड आउटपुट, जब भी आपको मिनिमम वेजेस दिया जाएगा. अगर इसमें क्या होता है कि अगर इफिशियंट वर्कर हैं तो वो क्या करेंगे, बेटर रिजल्ट देंगे क्योंकि उन्हें एडिशनल वेज मिल रहा है, 50% ऑफ बोनस मिल रहा है, जो टाइम सेव किया है उसका 50%. तो वो और अपना इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी. और इसमें ये होता है कि एम्प्लॉयर आल्सो गेन अंडर दिस सिस्टम बिकॉज वर्कर आर नॉट पेड फॉर फुल टाइम सेव्ड बाई देम एंड 50% गोज टू द मैनेजमेंट.
मतलब इसमें और इस तरीके का है कि ऐसा नहीं कि जो भी वर्कर ने अगर फुल टाइम सेव नहीं, उनको फुल टाइम सेव जो करते हैं वो उन्हें मतलब पेड नहीं किया जाता है, उसका 50% हमारा जाता है मैनेजमेंट को और 50% जाता है हमारे वर्कर को। एंड इसमें कोई भी ओवर स्पीड की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसेंटिव है प्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं है, टाइम के बेसिस पे। मतलब ये नहीं कि आप इतना आउटपुट ज्यादा कर लोगे, वो नहीं है इसमें, आप जितना टाइम सेव करोगे उसकी बेसिस पे प्रोडक्शन है। एंड डिसएडवांटेज क्या है इसका, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सफर बिकॉज वर्कर ट्राई टू कंप्लीट वर्क एज शॉर्ट एज पॉसिबल। अब देखिए अब टाइम के बेसिस पे, तो आप क्या करेंगे कि कम से कम टाइम में वो स्टैंडर्ड आउटपुट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। ये आपका हेल्सी प्रीमियम प्लान जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रावण प्लान। रावण प्लान क्या है, एक है तो हेल्सी प्लान के सिमिलर है, और इसमें ये भी है कि मिनिमम वेजेस जो है वो जॉब को प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन जो इनका जो बोनस है वो इनका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है। बस डिफरेंस क्या है कि पहले में क्या था कि जो वो बोनस सेव करेगा उसका अप्रॉक्स 50% उसको मिलेगा और उसका प्रपोर्शन नहीं था, लेकिन इसमें क्या है कि जितना टाइम वो सेव करता है उसके प्रपोर्शन में उसको बोनस प्रोवाइड किया जाता है। देखिए ही गेट अ बोनस फॉर कंप्लीटिंग द जॉब इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम। The only difference between Halsey and Ravan plan is the method of calculating bonus is that proportion of wages of time taken which he say bear the standard time allowed। मतलब proportion का difference है और इसमें कोई भी difference नहीं है रावण प्लान में। और इसमें हम कैसे करते हैं, W you know very well, W stand for wages, T for time taken, R for hourly rate and S for standard time। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड अब हम इसका जो नेक्स्ट है टाइम बेस्ड का इमर्सन प्लान। देखिए इमर्सन प्लान क्या है, जो इमर्सन प्लान है वो थोड़ा सा FW टेलर ने जो प्लान दिया था जो प्रोडक्शन में हम अभी आगे पढ़ेंगे उनसे थोड़ा सा एसोसिएट है। इन्होंने इफिशियंसी प्लान दिया था 1910 में, और इनका क्या था कि स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स था किसी भी इफिशियंसी वर्कर को डिटरमाइन करने के लिए। अगर कोई भी वर्कर अपनी जो स्टैंडर्ड आउटपुट है तो उसको अगर 66% इफिशियंसी अगर वो अचीव कर लेता है तो उसे मिनिमम वेजेस बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उसी के बेसिस पे इसकी रेट ऑफ बोनस की वो इंक्रीज कर जाती है। जैसे 66 अगर आपने 100% अगर सपोज है आपको 10 यूनिट्स बनानी है और आपने 6 या 7 यूनिट बना दिया तो आपको 100% आपको मिनिमम वेजेस मिलेगा। तो ये टाइम वेस्ट के बेसिस पे था, और उसकी जो इफिशियंसी के बेसिस पे उसका बोनस की रेट इंक्रीज होती थी। इससे क्या थी रियल में जो इजी टू अंडरस्टैंड था, और इससे सिक्योरिटी भी थी कि अगर वो मिनिमम वेज उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे अगर वो 66% अचीव कर सकते हैं, 66/2/3 एंड नीड प्रोवाइड टू। इससे क्या होता है कि इफिशियंसी इंक्रीज होती थी, अगर वो उससे अबव करते तो उनको बोनस इंक्रीज मिलता था। तो जिससे क्या हुआ कि जरूरी नहीं आपको स्टैंडर्ड आउटपुट कंप्लीट करना है, आपको अगर 66% भी उसका कंप्लीट कर लेते हो तब भी आपको बोनस प्रोवाइड, मतलब जब आपको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किया जाएगा और आप उसके अबव करते हो तो फिर आपको ये क्या किया जाएगा, उसके अबव करते हो तो आपको ये बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए इसमें एक मैं आपको और डिटेलिंग करना चाहूंगी। जैसे कि आपने सपोज 66 यू कैन कंसिडर 67.5 अगर करते हो तो आपको क्या होगा 1% बोनस मिलेगा। जैसे 66 पे आपका हो गया, आपका मिनिमम वेजेस हो गया, अगर आप 67.5% करते हो तो आपको 1 पॉइंट बोनस मिलेगा इस पे। अगर आपकी 90% इफिशियंसी है कंपेयर टू स्टैंडर्ड आउटपुट तो आपका 10% बोनस है। अगर आपकी 100% इफिशियंसी है तो आपका ये इसमें 20% बोनस है। अगर आप मोर देन 100% से ज्यादा इफिशियंसी है आप तो 20 जो बोनस है वो मिलेगा, और 30% जो एक्स्ट्रा होगा वो किस पे बोनस होगा, वो एक्स्ट्रा होगा 100% इफिशियंसी से जो ज्यादा है इसलिए। तो आई होप वी कैन कैटेगराइज इन 3 कैटेगरी। फर्स्ट 67.5 जो कि आपको 1% बोनस है, सेकंड 10% बोनस होगा 90% इफिशियंसी पे, 20% बोनस होगा 100% इफिशियंसी पे, एंड 20 + 30% बोनस होगा इफिशियंसी इफ मोर देन 100। देखिए उसने क्या किया और इजियर कर दिया, कैटेगराइज कर दिया कि आपको एकदम फिक्स कर दिया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता आपको कि कब कैसे बोनस प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये क्या था, ये हमारा एक इमर्सन प्लान था जो कि टाइम बेस्ड उस पर प्लान पे
बेस्ड है। अब हमारी इसकी लिमिटेशन क्या है? सपोज तुमने स्टैंडर्ड इतने हाई सेट कर दिए कि जिन्हें अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। और हो सकता है कि तुम उसके अगर स्टैंडर्ड लेवल से जो तुम एक नॉमिनल रेट दे रहे हो, वर्कर मे नॉट बी एनकरेज टू इंक्रीज देयर आउटपुट, क्योंकि तुम आउटपुट पे नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम स्टैंडर्ड लेवल से अगर अब भी गए तो तुम्हें एक नॉमिनल रेट मिलेगी आफ्टर द लेवल। द रिकॉर्ड ऑफ स्टैंडर्ड विल हैव टू बी केप्ट सेपरेटली फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्कर। मतलब अब इसमें क्या है कि इसमें और ज़्यादा तुम्हारा सबके लिए किसने कितना इफिशियंसी क्रॉस करी है, तो इसमें क्या और ज़्यादा क्लरिकल वर्क हमारा इंक्रीज हो गया। एंड अब हम पढ़ेंगे बिडेक्स प्लान। बिडेक्स प्लान की मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। ये होता है मिनट के बेसिस पे। सबसे पहले ये किसने दिया था हमारा? ये दिया था हमारा चार्ल्स ई बिडेक्स ने 1911 में दिया था बिडेक्स प्लान। एंड इससे हमारा सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम इसमें क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड कर दिया हर वर्कर के लिए कि जो भी टाइम सेव्ड होगा वो वर्कर को भी जाएगा और सुपरवाइजर को जाएगा। देखिए इसमें याद रखिएगा कि जो भी हम टाइम सेव कर रहे हैं वो दोनों को जाएगा, वर्कर को और जो उसे सुपरवाइज कर रहा है उसको भी जाएगा। रेशियो 3/4 एंड 1/4। मतलब 3/4 1/4 से आप मतलब कर रहे हैं, जो 3/4 है रेशियो वो वर्कर को जाएगा, 1/4 रेशियो जो होगा वो हमारा जाएगा। जैसे 75 एंड 25 रेशियो के रिस्पेक्ट में जाएगा। 75% जाएगा हमारा वर्कर को एंड 25 जाएगा हमारे सुपरवाइजर को। एंड सुपरवाइजर क्योंकि उसे हेल्प करता है उसके टाइम सेविंग में, इसलिए उसे कुछ बेनिफिट हम इसमें देते हैं। अब देखिए बेनिफिट में क्या होता है कि ये हम मिनट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मिनट्स में कैलकुलेट करते हैं। एंड ये क्या होते हैं, बिडेक्स पॉइंट के बेसिस पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि बी रिप्रेजेंट करता है हमारा 1 मिनट को, और उसके जितना टाइम लगा कितना मोशन लगा उसके बेसिस पे हमारा बी रिप्रेजेंट करता है। तो बी क्या एक स्टैंडर्ड करता है 100% परफॉर्मेंस पे। अब आपका क्या होता है जब आप ये जो आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अगर आप एक्सीड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ बीस के फॉर्म में, तो आपको बोनस प्रोवाइड किया जाता है। एंड एडवांटेज क्या है, क्योंकि मिनिमम वेजेस सबको देता है। देखिए टाइम बेस में मिनिमम वेजेस सबको देता है कि इमर्जन में है कि 66% अगर आप इफिशियंसी करते हो तो आपको मिनिमम वेजेस दिया जाएगा, अदरवाइज सबको मिनिमम वेज की गारंटी है। एंड मतलब इजी है क्योंकि आपको सारा जो कैलकुलेशन है वो इन टर्म्स ऑफ बी है, बी रिप्रेजेंट करता है हमारे मिनट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि सुपरवाइज मोटिवेट करे क्योंकि उसे उसका 25% जो शेयर मिल रहा है उस अगर वो टाइम सेव करेगा तो उसे 25% शेयर मिलेगा उसका वेजेस का, तो इसलिए वो मोटिवेट कर सकता है। लिमिटेशन क्या है कि वर्कर को क्या है हरी रहती है क्योंकि उसे स्ट्रिक्ट सुपरविजन है, उसे उसके अंडर में काम करना है, क्वालिटी कंट्रोल करने हैं, तो वो थोड़ा सा इसमें लिमिटेशन आ जाती है। और उन्हें अपना एफर्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव है ही है कि जो वो खुद मेहनत कर रहे हैं और उन्हें अपना शेयर करना पड़ रहा है सुपरवाइजर के साथ, तो ये इस तरह की लिमिटेशन है। एंड सो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा टाइम बेस्ड प्लान में। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, हेल्थी प्लान पढ़ा, रावण प्लान पढ़ा, इमर्जन प्लान पढ़ा एंड बिडेक्स प्लान पढ़ा। तो हमने टाइम बेस्ड थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन बेस्ड। मतलब प्रोडक्शन बेस्ड की पहले क्या था कि वो आउटपुट्स उनका इतना नहीं था, उनका टाइम के प्रोपोर्शन के बेसिस पे उनको बोनस मिलता था, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा वो प्रोडक्शन के बेसिस पे मिलेगा। तो टेलर क्या था, आपको पता है पीस रेट प्लान था कि जितनी ज़्यादा आप अगर इफिशियंसी क्रिएट कर लेते हो, मतलब अगर आप प्रोडक्शन मिनिमम एक स्टैंडर्ड एक हमने एक लिमिट क्रिएट कर दी थी, अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो आपको बोनस मिलेगा, अगर आप उससे कम करते हो तो आपको मिनिमम वेजेस भी प्रोवाइड नहीं होंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर स्टार्टेड दिस मेथड एज अ पार्ट ऑफ स्कीम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने एक प्रिंसिपल को इस तरीके से किया था कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, जैसे कि इसमें दिया कि रिवॉर्ड दिया जाएगा इफिशियंट वर्कर को, लेकिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो आपको क्या है पेनलाइज करा जाएगा, मतलब आपको मिनिमम वेजेस वर्कर जो दिए जाते हैं वो नहीं दिया जाएगा। तो इसमें ये होता है। टेलर में क्या था ये इसने बोला कि टेलर सिस्टम में क्या था, अगर आप इनफिशियंट हो, अगर आप अपना स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है उसे अगर आप कंप्लीट नहीं करा पा रहे हो तो आपके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपको मिनिमम वेजेस दिया ही नहीं जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम सबके लिए फिक्स था किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। टाइम एंड मोशन की स्टडी से अगर अपना कोई भी वर्कर अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है स्टैंडर्ड टाइम में तो उसे हायर रेट दिया जाएगा, अगर वो नहीं करता है तो लोअर रेट दिया जाएगा उसमें।
मेन फीचर क्या थे, मिनिमम वेजेस आर नॉट गारंटीड इन दिस प्लान। देखिए इसे अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसमें मिनिमम वेजेस की गारंटी नहीं है। तो आप अगर परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आपको मिनिमम वेजेस भी नहीं दी जाएगी। जैसे हम टाइम वेस्ट में पढ़ रहे थे, उसमें मोस्ट ऑफ में सब में मिनिमम वेजेस की थी अगर आप टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें था कि स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया, इस टास्क को आपको इतने टाइम में करना है। एंड डिफरेंट रेट थी, स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंट रेट्स आर फिक्स थी, जो भी आप स्टैंडर्ड टाइम दे रहे हो उसकी बेसिस पे। और इसमें क्या थी कि 2 लिमिट हमारी फिक्स करी हुई थी। लोअर रेट क्या थी, अगर आप उसके स्टैंडर्ड से बिलो जाते हो, अगर उतना प्रोडक्शन नहीं करते हो तो आपको इतना वेजेस दिया जाएगा, आप उससे अबव हो तो आपको स्टैंडर्ड वेजेस दिया जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेरिट मल्टीपल फीस रेट प्लान। मेरिट प्लान में क्या है, मेरिट प्लान एक टेलर का ही मॉडिफाइड वर्जन था। जैसे कहते हैं ना कि देखो पहले आया हमारा टेलर का प्लान, फिर FW टेलर का, अब इसने क्या किया, इसको थोड़ा सा इसने मॉडिफाइड किया है टेलर के प्लान को। इसने क्या किया कि जो टेलर ने था वो 2 लिमिट दी थी, या तो अपर या लोअर। इसने क्या किया, उसको थोड़ा मॉडिफाइड करके उसे प्लान को एक 3 ग्रेड पीस रेट में मॉडिफाइड कर दिया। जैसे कि अगर कोई लेस देन 83% से अगर स्टैंडर्ड आउटपुट अगर करेगा तो उसे बेसिक वेजेस रेट दिया जाएगा। मतलब अगर तुमने सपोज 83% जो आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था, स्टैंडर्ड आउटपुट था, अगर उसका आप 83% से कम कर रहे हो तो आपको बेसिक रेट दिया जाएगा। अगर आप 83 टू 100 कर रहे हो तो आपको 110% का बेसिक रेट का बोनस दिया जाएगा। एंड लास्टली अगर आप मोर देन उसका कर रहे हो, अगर आप मोर देन 100% कर रहे हो तो आपका जो बेसिक रेट का जो होगा वो 120% का दिया जाएगा। मतलब इन्होंने ये बोला कि जैसे टेलर ने तो 2 कैटेगरी, अपर या लोअर, इन्होंने बोल दिया कि आप 83% से अगर कम कर रहे हो तो आपको बेसिक, अगर 83 टू 100 दे रहे हो तो 110% ऑफ बेसिक पीस रेट, अगर आप उससे ज़्यादा 100% ऑफ स्टैंडर्ड से भी अगर आप अबव कर रहे हो तो आपको 120% ऑफ बेसिक पीस रेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें हमने ये पढ़ा। एंड एडवांटेज क्या था, क्योंकि इसमें मिनिमम वेजेस थी, आप अगर 83 से कम करो तो आपको मिनिमम बेसिक रेट तो मिलेगा ही। डिसएडवांटेज था कि इसमें बहुत गैप था, 83 से लेस हो सकता है कोई 10% करे और कोई 82% भी करे, तो जो 82% कर रहा है उसे भी सेम रेट मिल रहा है और जो 50% भी कर रहा है तो उससे भी सेम रेट मिल रहा है, तो कोई 99% भी कर रहा है उसे भी सेम रेट मिल रहा है, जो 102% भी कर रहा है उसे अलग रेट मिल रहा है। तो डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड डिफरेंशियल वेज रेट में जो गैप था वो बहुत ज़्यादा वाइड गैप था। एंड इसलिए हमने इसे स्टडी किया। देखिए हमने पहले टेलर भी पढ़ लिया, प्रोडक्शन में मेरिट भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गैंट टास्क प्लान, और इसे आप कह सकते हो बोनस प्लान। अब देखिए गैंट टास्क और बोनस प्लान में क्या था, ये भी एक मॉडिफाइड वर्जन था टेलर प्लान का। देखिए सबसे पहले किसने दिया प्रोडक्शन इंसेंटिव प्लान में, टेलर ने, तो इसने इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। एंड इसमें क्या था कि इसमें वेजेस फिक्स थी बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे, और जो इफिशियंट वर्कर थे उन्हें वेज पर यूनिट दिया जाता था। और अगर एक्स्ट्रा वेजेस जो वेरी करती थी वो 25% टू 50% आर्ली रेट के बेसिस पे, इसमें कंप्लीट के बेसिस पे उससे वेजेस दिए जाते थे। ये भी HL गंट, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया इस उसका FW टेलर का ही वो मॉडिफाइड, मतलब उन्होंने मॉडिफाइड किया था। उन्होंने थोड़ा सा टेलर के प्लान को ना इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी थी कि हम, उन्होंने बोला था कि अगर हम वर्कर को गारंटी मिनिमम वेजेस देंगे अगर वो स्टैंडर्ड टाइम ले रहे हैं तो। सपोज पहले ये था कि अगर 8 घंटे आप ले रहे हो, अगर आपने आउटपुट नहीं कंप्लीट किया तो आपको स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया जाएगा टेलर में। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आपने 8 घंटे दिए हैं तो आपको एक मिनिमम वेजेस तो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो पर्सन कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आउटपुट जो हमने दिया हुआ है तो उसे बोनस दिया जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक क्या थे, स्टैंडर्ड टाइम सबके लिए फिक्स था कंप्लीटिंग वर्क के लिए। अगर वर्कर एक स्टैंडर्ड टाइम ले रहे हैं, वन और मोर टाइम गेट्स वेजेस ऑन आर्ली रेटेड, तो उन्हें क्या आर्ली रेटेड के बेसिस पे वेजेस दिया जाता था। और बोनस की जो रेंज थी वो हमारी 25% टू 50% थी। एंड अगर आप स्टैंडर्ड टाइम से अगर पहले कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 25 टू 50% बेसिक वेजेस मिलेगा। लिमिटेशन ये थी कि वर्कर को तो मिनिमम बेस अगर मिल रहा है
तो उन्हें इफिशियंसी से इतना बॉदर नहीं है। क्योंकि अगर आपको सपोज करो, अगर आपको अभी आज अगर कोई भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, अगर वो 1000 पर डे का कर रहे हैं, हमें मिनिमम दे ही रहे हैं, तो हमें अगर हमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा ही नहीं, अगर हमें ऐसे ही 1000 मिल जा रहा है, तो हम क्यों अपनी इफिशियंसी पे फोकस करेंगे और क्यों हम ज़्यादा उस पर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये गैंट टास्क के प्रोडक्शन बेस्ड प्लान थे, जिसमें हमने 3 पढ़े, और जो कि हमने पहला पढ़ा टेलर, उसके बाद पढ़ा हमने मैरिक पढ़ा, एंड उसके बाद हमने बोनस जो कि गैंट प्लान था वो पढ़ा। अब देखिए ग्रुप इंसेंटिव प्लान है। सबसे पहले ग्रुप इंसेंटिव स्कीम हम किन किन सिचुएशन में फॉलो करते हैं। जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को तुम मेजर नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम है जो तुम्हें प्रोजेक्ट है जिसमें 5 लोगों की टीम है, तो आप उसे नहीं मेजर कर सकते इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेसिस पे, तो इसलिए हम ग्रुप इंसेंटिव स्कीम रखी हुई है हमने यहाँ। एंड वर्कर आर कंप्राइज ग्रुप पोजेस सेम टाइप, और इसमें क्या होता है कि वर्कर क्या है, सारे सेम स्किल टाइप के होते हैं, सेम एबिलिटी होती है, सेम स्किल होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो कंप्लीशन टास्क होता है वो हर किसी का, जब तक हर इंडिविजुअल अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा उस ग्रुप में, जब तक वो अचीव नहीं हो सकता। तो ये कलेक्टिव इफर्ट है किसी भी ग्रुप का। एंड इसका एम होता है कि इंसेंटिव प्रोवाइड कराना टू इनडायरेक्ट वर्कर्स रेदर देन द डायरेक्ट वर्कर्स। मतलब ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर को, तुम्हें सबको वो इंसेंटिव प्रोवाइड देना है जो भी इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। और इसमें नंबर ऑफ पर्सन कंसिडर एक ग्रुप इज नॉट लार्ज, मतलब जो भी नंबर है ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। एंड देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पढ़ते हैं पेसिस्टमेंट प्लान। ये क्या है, इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फिक्स कर दिया जाता है पूरे एंटरप्राइज के लिए। इस प्लान के अंदर तुमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फिक्स कर दिया कि हमें इस ईयर के अंदर हमें इतना 10 लाख यूनिट्स चाहिए, तो आपने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फिक्स कर दिया। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सीड करती है स्टैंडर्ड के टाइम के बेसिस पे, सपोज हमने 12 मंथ्स का दिया और आपने वो 9 मंथ्स या 10 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया, तो आपको बोनस दिया जाएगा किसके बेसिस पे, जितना आपने इंक्रीज किया जा सकता है, इंक्रीज किया है। अगर आपका प्रोडक्शन उस स्टैंडर्ड तक नहीं किया, if in case production does not reach the standard then worker get maximum wages only। अगर आपने उस टाइम तक, जो टाइम अगर आपने उससे पहले नहीं किया, तो आपको सिर्फ वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपने स्टैंडर्ड टाइम को इंक्रीज कर दिया तो आपको बोनस मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था, मतलब 2 लाख यूनिट थी इस ईयर के अंदर में, और आपने जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया इस ईयर के अंदर में 2,40,000 यूनिट्स की गई हैं जब से आपका गया। तो इसमें क्या हुआ कि प्रोडक्शन हैज गॉन अप टू 20%, मतलब हाई गया आपका 20%, तो आपको क्या है 20% हायर वेजेस दी जाएगी एज ए बेनिफिट। मतलब पहले क्या, तो उन्हें अगर वो 2 लाख यूनिट करते तो उन्हें वेजेस तो मिलती, लेकिन अब क्या उन्हें 20% वेजेस एज ए बोनस दी जाएंगी उन्हें, अगर वो पहले इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें क्या एक सुफिशियंट इंसेंटिव दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर टीम स्पिरिट, इसमें ये भी है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इसका मतलब आपको टीम स्पिरिट दिखाई दे रही है, उन लोगों ने कलेक्टिव इफर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसलिए प्रोडक्शन है वो एक इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं, इतना प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है, उन्हें सब लोगों ने अपना कलेक्टिव एफर्ट दिया है, तो उन्हें इस तरीके से इसमें बोनस प्रोवाइड किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्कैन प्लान। देखिए स्कैन प्लान क्या होता है, इसमें परसेंटेज कितना कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसके बेसिस पे होती है। सबसे पहले ये जो मेथड था वो जोसेफ स्कैनलन के बाद आया, एंड जोफे स्कैनलन के बाद आया। एंड इसमें क्या होता है कि पेमेंट है 1% पार्टिसिपेटिंग बोनस टू एवरी 1% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी अंडर दिस प्लान। बोनस इज अवेलेबल टू ऑल वर्कर एक्सेप्ट टॉप मैनेजमेंट। मतलब इसमें क्या था कि अगर आपने 1% भी अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है तो आपको 1% उसका बोनस प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को छोड़ के, क्योंकि ये जो प्लान है वो हमारा एम्प्लॉय के लिए और वर्कर के लिए है। एंटायर अमाउंट बोनस नॉट पेड एवरी मंथ, मतलब इसमें हर मंथ तुम्हें नहीं दिया जाएगा। सपोज तुमने 1% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी तो तुम्हें इस मंथ भी दिया जाएगा। ये जो एक रिजर्व फंड होता है वो 1/2 ऑफ फर्स्ट 15% इज क्रिएटेड ऑफ ऑफसेटिंग एनी चेंज इन लेबर कॉस्ट। इसमें क्या होता है, इसका 50% जो फर्स्ट के 15 कहते हैं ना 1/2 ऑफ फर्स्ट 15%, जो फर्स्ट के जो आपने 50% इंक्रीज किया उसका 50% मतलब 1/2 उसको एक तरह का एक रिजर्व करके रख लिया जाता है कि अगर
फ्यूचर में सर्कमस्टेंस में कोई कॉस्ट में चेंजेस आया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो हम उसके लिए 50% का 1/2 हम उसे सेव करके रख सकते हैं। अगर ऐसा हो कि वो रिजर्व यूज ही नहीं हुआ हो एट द एंड ऑफ ईयर, तो ये वाला जो अमाउंट है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्कर को लास्ट मंथ ऑफ द ईयर में, और फ्रेश रिजर्व फिर से क्रिएट करते हैं। मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारा वेजेस प्रोवाइड, उसका जो 1/2 अब हम एक रिजर्व के तौर पे रखते हैं, अगर वो सब सही रहा, अगर आपका वो फिर भी कहीं यूज नहीं हुआ पूरी ईयर में, तो हम उसका लास्ट में वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर कहीं यूज होता है तो हम उसे यूज कर लेते हैं। तो ये था हमारा। एंड अब आता है को पार्टनरशिप। देखिए को पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, वो शेयर ऑफर करते हैं एंटरप्राइज का एट द कम रेट। मतलब जैसे आप नॉर्मल किसी रेट में दे रहे हो उसके कंपेरिजन में कम रेट पे शेयर प्रोवाइड कराते हैं, और ये जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू कलेक्ट करते हैं। एम्प्लॉय शेयर कहते हैं ना, एम्प्लॉय ने अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर कर दिया एंटरप्राइज एज इट्स मेंबर, मतलब उसके वर्कर को। एंड इसमें क्या होता है कि जिससे क्या होगी, वर्कर को ये फील होना चाहिए कि वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, उस तरीके से देख सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके से मैनेजमेंट देख रहा है। मतलब वो ऐसा फील हो कि वी आर फैमिली ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एज अ को पार्टनर, दे विल बिहेव इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। अगर आप पार्टनर की तरह ट्रीट करा, उसने अपना प्रॉफिट का शेयर प्रोवाइड किया है, तो वो इस तरीके से कर दो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, वो सक्सेस हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसकी बेसिस पे उन्हें प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये क्या है, को पार्टनरशिप का है। अब आता है प्रॉफिट शेयरिंग। को प्रॉफिट शेयर में क्या है कि कुछ परसेंटेज जो आपकी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो एक वर्कर को भी पेड कर देते हैं। व्हेन ए शेयर होल्डर शेयर अ प्रॉफिट, इसमें क्या था कि इसमें शेयर प्रोवाइड कर रहा था। जैसे कि सपोज तुम्हें 1% शेयर दे दिया अपनी कंपनी का, 2% शेयर कर दिया, उसका जो पेमेंट है तुम इंस्टॉलमेंट में करते हो, तो यू कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ दिस कंपनी, यू कैन बिकम इक्वल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंपनी, सो यू कैन फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड you can you have a zeal to achieve a successful in that organization. So it is the co-partnership. But when we come to the profit sharing, we can in this point, shareholders share a profit for contributing towards the capital, then workers should also get a part of profit for contributing their labor. So इसमें क्या होता है कि वो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं और अपना जो भी उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है वो उसके बेसिस पे शेयर करते हैं। तो कहते हैं ना, इसमें क्या हुई, सर्टेन परसेंटेज है जो प्रॉफिट की वो एज ए बोनस के थ्रू दे दी। लेकिन हम इसमें एक डिफेक्ट है, सपोज करो कभी एक ईयर में कभी प्रॉफिट आया ही नहीं, तो क्या होगा, तो वर्कर को तो उस ईयर बोनस मिलेगा ही नहीं। तो वर्कर को क्या लगेगा कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयरों से डिसीव कर रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं इश्यू अराइज होने लग जाते हैं। तो ये क्या एक बैड इफेक्ट है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा है अगर कंपनी प्रॉफिट। थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड देखिए, सबसे पहले हमने इंडिविजुअल पढ़ा, ग्रुप बेस्ड पढ़ा, इंडिविजुअल में हमने टाइम बेस्ड पढ़ा, प्रोडक्शन बेस्ड पढ़ा, टाइम बेस्ड में भी हमने हेल्सी, रावण एंड इमर्सन पढ़ा, एंड प्रोडक्शन बेस्ड में हमने टेलर, मैरिक एंड गेंट पढ़ा, ग्रुप में हम प्रिसिस्ट पढ़ा, प्रॉफिट शेयरिंग पढ़ी, एंड स्कैनर एंड प्लान पढ़ा, और हमने को पार्टनरशिप पढ़ी। तो देखिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारे इंसेंटिव प्लान कंप्लीट हो गए। अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स पढ़ाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन मुझे जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी कहीं एम्प्लॉय बेनिफिट करके एक अलग से मटेरियल कभी प्रोवाइड नहीं हुआ, लेकिन मैंने मतलब मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं ये कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।